जाते हैं जिंदगी में, तो याद रखिए धंधे का जो ग्राफ होता है वैसे चल रहा है, टी और एम। टाइम इज इक्वल टू मनी। साहब आप भी धंधा करते हैं ना, बिजनेस भी करते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब जितना समय दीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा, जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा। अगर धंधा में 1 लाख लगाइएगा तो 1000 रुपए कमाइएगा, करोड़ लगाइएगा तो लाखों में कमाइएगा, और 100 रुपए लगाइएगा तो 100 रुपए कमाइएगा। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए लगाइए और 5000 कमा के लिए, ऐसा है क्या? तो कोई धंधा जानते हैं? नहीं। तो कहानी ये था कि इस बिजनेस का उसूल ये है कि काम करो, दिन भर पैसा आएगा, दिन भर का। सुबह 8 बजे दुकान खोलिए, रात को 8 बजे तक दुकान में बैठिए, पैसा दिन भर का आएगा। अगर दुकान को आप एक टाइम बंद करके ससुराल चले गए, एक टाइम नहीं खुला, तो पैसा दोनों टाइम का आएगा, एक टाइम का आएगा? एक टाइम का। भगवान ना करे आपका पैर टूट गया और 1 महीना आपका दुकान पूरा बंद हो गया, तो पैसा आपका 1 महीना कितना आएगा? 0। आपके ग्राहक बोलेंगे नहीं भाई पैसा ले लो, बोलेंगे नहीं सका, नहीं बोलेंगे। मतलब बिजनेस का मतलब ये होता है साहब कि आपके शरीर में जब तक खून का कतरा है, निचोड़ते रहो, पैसा कमाते रहो। आपके शरीर में जब तक खून का कतरा है, निचोड़ते रहो, पैसा कमाते रहो। आपके शरीर में जब तक खून का कतरा है, निचोड़ते रहो, पैसा कमाते रहो। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी को आप देखेंगे, आप लोग बोलते हैं 2 प्लान नहीं कर पाया, सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, पता होगा, और रात को 10 बजे तक मार्केट में रहता है। उस चीज को झेलता है, वो व्यापार को झेलता है, तब जाके उसके घर में एयर कंडीशन में उसका बच्चा सो रहा है, तब जाके मेहनत कर रहा है, तब जाके उसका वहां पर स्टैंडिंग तैयारी चल रहा है। और वो भी क्या है, बिजनेस करते करते कंडीशन ये हो जाता है कि आज उनके जिंदगी में जब तक खून का कतरा है, निचोड़ेगा, पैसा कमाएगा, जिस दिन सांस खत्म पैसा भी खत्म। मतलब सांस है तो पैसा है। खाने का टाइम नहीं है, पता है? जो दुकान में आप जाके देखो, सुबह 9 बजे से जो बंदा बैठा है, वो खाना खाने का टाइम दिन भर में नहीं मिलता है उसको। एक दोस्त है मेरा, उसको कपड़े का दुकान है, उसको एक दिन ऐसे ही बात करते करते पूछ दिया, भाई और बता तुम्हारी बेटी कैसी है? तो वो क्या बोलता है, अच्छी होगी। मैं बोला कैसे, नानी घर गई है क्या? बोले नहीं, नानी घर नहीं गई है, अभी पिछले 15 दिन से उससे मिला नहीं। बोला 15 दिन से कैसे नहीं मिले? वो कहाँ है? बोले घर में। घर में तुम्हारी बेटी हो तो 15 दिन से नहीं मिला है? बोला हाँ घर में मेरी बेटी, लेकिन 15 दिन से नहीं मिला। बोला क्यों? तो बोला सीजन का टाइम चल रहा है, शादी ब्याह का टाइम, मैं रात को 10 बजे दुकान बढ़ा के घर जाता हूँ, 11 बजे पहुंचता हूँ, तब तक मेरी बेटी सो चुकी होती है, छोटी सी 11 बजे रात को सो चुकी होती है। तो जाके बस ऐसे ही प्यार से हाथ कर देता हूँ कि मेरी बेटी का। अब रात को जगा के उससे बात तो नहीं करूंगा, और रात को 11 बजे जाता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खा के सोते तक मेरे को 1 बज जाता है। अब 1 बज जाता है तो सुबह मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, क्योंकि फिर दिन भर दुकान में टाइम देना है। और मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, 7 बजे मेरी बेटी तैयार होकर स्कूल जा चुकी होती है। तो मेरे उठने से पहले वो जा चुकी होती है, और मेरे जाने से पहले वो सो चुकी होती है। इसलिए भाई 15 दिन से बात नहीं कर पाता हूं। मैं बोला संडे को काम हुआ? बोले संडे को छुट्टी था तो ट्यूशन वाले ने शाम के दिन सुबह बुला लिया था कि संडे को छुट्टी है, तुम लोग शाम को ट्यूशन नहीं, सुबह हो जाएगा, मैं भी फुर्सत हो जाऊंगी, आ जाता। तो ट्यूशन पढ़ने चले गए, इसलिए मैं नहीं मिल पाया। गजब का जिंदगी है यार। पता है हम लोग जब थाईलैंड जाते हैं तो मैं कुछ दोस्त लोग को जानता हूं जो बिजनेस करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूं कि चल भाई मैं भी थाईलैंड जा रहा हूं, घूमने जाएगा। पता है उसको फ्री में ले जाओ तो भी नहीं जाएगा, धंधा उसका इतना मजबूती वाला है कि वो नहीं जाएगा। तो बिजनेस जो होता है ना साहब, बिजनेस हर इंसान का नहीं चलता है। यहाँ पर आपको पूंजी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, काम करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा, तब जाके धंधा चला तो पैसा कमाओगे। और जब पैसा कमाने लगोगे तो पड़ोस में 4 दुकान हो जाएगा आपको कंपटीशन देने के लिए। यहाँ पर भी बड़ा काम नहीं करेगा। एक टाइम था अंबिकापुर में, आज से 7-8 साल पहले मोमोज को कोई नहीं जानता था। पता है मैं पहला बार मोमोज खाया था दार्जिलिंग में। जब मैं दार्जिलिंग गया था तो वहां पर नया डिश बोले मोमोज वाला क्या होता है भाई, तब वहां खाया था। अंबिकापुर में कोई नहीं बेचता था, कोई नहीं जानता था। बहुत सारे लोग नहीं खाए होंगे बचपन में, है ना?
आज साला हर चौराहे हर गली पर आपको मोमोस मिल रहा है, पता है क्यों? एक आदमी ने खोला, उसका धंधा चलने लगा, सब कॉपी करके उसका खोल लिया। यही धंधे का उसूल होता है। मैं बोला ठीक है साहब, बिजनेस भी नहीं करूंगा। मैं सोचा भाई मेरे को डाका डालने के लिए बोलेगा, साला दुनिया का हर काम को बोल दिया कि नहीं होगा। अब क्या करूं? तो बोला बताइए क्या करूं? तो बोले देखो, बिजनेस का ग्राफ ऐसे होता है, टाइम पैसा, टाइम पैसा, टाइम पैसा, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, काम नहीं पैसा नहीं। बोले अगर बेटा जिंदगी में कुछ काम करना है और 21वीं सदी में अगर तू आया है और तेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है, 21वीं सदी में तू आया है और तेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है, तो एक चीज याद रखना, जिंदगी में कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जरूर पकड़ लेना, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कर लेना और MLM जरूर कर लेना। मेरा कान खड़ा हो गया, मैं बोला साला ये तो वही बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता था, क्योंकि मैं उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मैं बोला कैसे MLM क्यों? तो बोले इसका जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ पर बीच से आता है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो यहां से चलता है, यहां से ऐसे ऐसे। MLM में क्या होता है, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं सर, आप दिन भर काम करेंगे और रात भर भी काम करेंगे, गाड़ी में निकले 1000 का पेट्रोल फूके, पैसा कुछ नहीं। 90% लोग वापस हो जाते हैं इंग्लिश पावलेती यहां से कि नहीं हो पाएगा, बेवकूफ बन गया मैं, कोई ना बोल दिया, पैसा नहीं है किसी के पास, बोले ना कि पैसा नहीं है बोल दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया, यहाँ पर सब ऑब्जेक्शन आता है और 95% लोग वापस हो चुके होते हैं। मेरा इंडस्ट्री में 95% लोग नहीं करूंगा बोल देते हैं, कान पकड़ लेते हैं कि नहीं मेरा 4500 डूब गया तो डूब गया, मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़े, काम किए, सुबह से लेकर शाम तक काम किए, पैसा कितना आया 0, फिर छोड़ देते हैं, गाली देते हैं अपने प्लान को कि तुम फंसा दिए मेरे को, कोई भी जुड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं और पैसा उनका कितना आता है 1000। यहां पर भी 10% लोग काम छोड़ देते हैं, उसमें से बचे हुए 5% में से 10% लोग और निकल जाते हैं। ये बोलते हैं पागल बन गया यार, साला इतना दिन से पेट्रोल फूका, 1 महीना से फील्ड में हूं, रात दिन काम कर रहा हूं और पैसा बोला 1000 है, इसके साथ तो मैं मजदूरी नहीं कर लूंगा। साला गली गली जाओ, लोगों को बोलो दे दे यार पैसा, दे दे, सर कुत्ता नहीं सकता, बट मैं नहीं करूंगा इसका, ऐसा समझ। और यहां पर भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो निहायती कमीना टाइप के आदमी होते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो टिके रहते हैं और वो यहाँ पर काम करता है और काम करता है तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि जितना मेहनत करता है उतना पैसा उसको मिलना शुरू हो जाता है। मतलब वो दिन भर फील्ड में निकल जाए तो 800-1000 रुपए बना के आ जाता है। इस स्टेज में पहुंचता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी होल्डर। इस स्टेज में पहुंचता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी होल्डर। मतलब यहाँ पर काम करता है वो, तो उसका पैसा बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं आपको? लेकिन कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं है, कंटिन्यू काम किए और तब भी काम किए, जब 0 आ रहा था वो तब भी काम किए, जब 400 आ रहा था वो तब भी काम किए, जब 1000 आ रहा था, और वो काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। उनका काम का ग्राफ है वो छोटा होते जाता है और पैसे का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि पैसा आपको ऐसे आएगा, पैसा आपको ऐसे आएगा। कैसे? ऐसे। यहाँ पर खाली पैसा 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 पैसा, और आप चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, 2 लाख रुपए का मोबाइल पकड़े रहेंगे और नास्तिक साहब टंग से मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किशुनदेव, योर अकाउंट इन क्रेडिटेड 10 लाख। अच्छा 10 लाख। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जबरदस्त। कहाँ निकले आज? सर मैं तो आज निकला हूँ बनारस। नहीं ठंडा करना है, बिल्कुल जोरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बाय बाय। फिर सो जाए। रात को जोनी वगैरह का बम्पर खोलना, गिलास में डालना,
2 गुट माता पीछे और कहीं जाएंगे अगर बाई चांस काम कर रहे तो कैसे जाएंगे पता है? कार होगा आपके पास, कार में जाएंगे, जैसे ही पहुंचेंगे लोग वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे। 3 स्टार 5 स्टार होटल बुक रहेगा, उस होटल में आप जाके चुपचाप रुकेंगे, अपना मन मुताबिक फोन में ऑर्डर करेंगे, खाना आपके टेबल में आएगा, पूरा प्रोग्राम में भीड़ रहेगा। और उस प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो बस हाथ ऐसे करते जाएंगे, लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे, सर ऑटोग्राफ, संतोष सर ऑटोग्राफ, सर आपने कैसे किया सर, इतने बड़े एम्पायर कैसे बन गए सर आप, सर मैं आपका फ्रेंड हूं सर, एक सेल्फी सर, मैं आपका दीवाना हूं सर। यही करते सारा जिंदगी जाएगा। पता है इस इंडस्ट्री नहीं बल्कि दुनिया की हर इंडस्ट्री की खासियत है साहब कि जो जितना तपता है वो उतना ज्यादा निखरता है, बोलते हैं ना। इस इंडस्ट्री की खासियत है कि अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसे जलना होगा। जितना सोना जितना जलता है उतना प्रखर निखरता है। एग्जाम्पल बताऊं, जिसने रियाज किया, जिसने मेहनत किया, भैया मार्केट बरकरार है, समझिएगा। जाकिर हुसैन का तबला आज भी टंग करता है ना तो पैसा गिरता है। आज भी विराट कोहली बाबा